हाय एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग नर्वस सिस्टम खत्म किए थे। आज हम लोग देखेंगे रीनोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। रीनोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग किडनी के बारे में और उससे एसोसिएटेड डिजीज के बारे में। ठीक है, किडनी के बारे में और उससे एसोसिएटेड डिजीज के बारे में। ठीक है, और नेफ्रोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में? नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, तो पहले फिगर देख लेते हैं, फिर नेफ्रॉन का फिगर देखेंगे। पहले किडनी का देख लेते हैं। तो किडनी जो होता है, एक पेयर होता है हम लोग में, दो किडनी, एक लेफ्ट एक राइट। ये जो है ये राइट किडनी है, राइट, और ये लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट। हम लोग ऐसे खड़े हैं ना, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड ये, राइट साइड ये। तो ये लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा सा ऊपर रहता है। आपको अंदाजा लग रहा होगा कि थोड़ा सा ऊपर है, अगर नहीं लग रहा होगा तो भी याद रखेगा, लेफ्ट वाला थोड़ा सा ऊपर रहता है। ठीक है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। दोनों पे होता है, इस पे भी होता है और इस पे भी होता है, एड्रिनल ग्लैंड। उसमें भी दो पार्ट होता है, कॉर्टेक्स मेडुला, तो हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो किडनी में दो होता है, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। ठीक है, ये जो बाहर का हिस्सा दिख रहा होगा इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, उसके अंदर का हिस्सा मेडुला, और उसके अंदर आपको कुछ थोड़ा सा ये स्पेस दिख रहा होगा, ये स्पेस दिख रहा होगा, इसमें ये स्पेस दिख रहा होगा ना, ये इस स्पेस को बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। इसी में आके इसमें नेफ्रॉन होता है, इसी में इसमें फिल्टर करके यहाँ होता है मेडुलरी पिरामिड, बहुत सारा होता है, उससे ये यहाँ पे आके खुलता है सब। इसमें यूरिन स्टोर होता है और फिर इसी यहाँ से ये यूरेटर है, इसके थ्रू यूरिन ब्लैडर में चलाया, यूरिन ब्लैडर से फिर बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ ये रीनल पेल्विस इसी में स्टोर होता है। ठीक है, इसमें भी इसमें स्टोर हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, बाहर वाला होता है कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। तो नेफ्रॉन जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में होता है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है उसका जब नेफ्रॉन का पूरा फिगर देखेंगे तो उसमें हेनल्स, लूप ऑफ हेनल्स होता है, तो वो इसमें गया होता है थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे तो उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जब नेफ्रॉन पढ़ेंगे डिटेल में तो इसके बाद वही देखेंगे। तो चलिए, उसके बाद इसमें आर्टरी गया होता है, ब्लड जाएगा तब ना उसको फिल्टर करेगा, तो आर्टरी गया और वेन बन के निकला। ठीक है, तो आर्टरी गया तो ये आर्टरी का पाइप हो गया, सॉरी ये आर्टरी का पाइप हो गया, आर्टरी गया तो ये आर्टरी का पाइप हो गया, और ये आया तो ये वेन। ठीक है, आर्टरी और वेन दोनों होगा ना, तो एक आर्टरी है एक वेन है। ठीक है, जाने वाला आने वाला, समझ में आ गया। चलिए, ये दोनों पाइप कौन सा था? यूरेटर। यूरेटर फाइनली ओपन कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। चलिए, यूरिनरी ब्लैडर खोलता है यूरेथ्रा में, लेकिन उसके ओपनिंग के पास जहां से यूरेथ्रा ज्वाइन रहता है यूरिन ब्लैडर में, वहां पे दो मसल्स होते हैं। ठीक है, सर्कल दिख रहा होगा, ऐसे मसल्स होता है, ऐसे एकदम सर्कल टाइप। ये मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो एक होता है इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये एनस में भी सेम होता है, दोनों एनस पढ़ाए होंगे, वहां पढ़ाए होंगे, एनस में भी सेम होता है, यहाँ भी वही होता है। इनवॉलेंट्री जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, उसके जस्ट नीचे एक होता है वॉलेंट्री जो कि हमारे कंट्रोल में होता है। अब यूरिन आके यहाँ स्टोर हो गया तो हमको फीलिंग हो गया यूरिनेशन का, तो अब ऐसा नहीं ना कहीं निकल जाएगा, तो फिर ये बंद हो जाता है, बंद रहता है। ठीक है, फिर जब हम लोग जहाँ पे सेफ प्लेस देखते हैं यानी वॉशरूम में, तब ये फिर हम लोग ब्रेन को सिग्नल देते हैं, तो वो फिर ये ओपन हो जाता है। ये ओपन हो गया तो यहाँ से फिर यूरिन बाहर आ जाता है। इतना समझ में आ गया। अब जैसे किडनी स्टोन जो होता है मेनली यही रीनल पेल्विस में जमा होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले तो होता था कि सर्जरी से, अब होता है यहाँ से एक वायर भेजे बाहर से यूरेथ्रा से, यूरेटर होते हुए इसमें आके और फिर इसको स्टोन को पकड़ के, या बहुत बड़ा है तो फिर उसको तोड़ के अंदर में यहीं पे तोड़ के फिर पकड़ पकड़ के बाहर कर देते हैं। ये समझ आ गया। तो यहाँ पे स्टोन जो होता है मेनली यही होता है, अंदर में भी हो सकता है, मेनली वही होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन का फिगर अब हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, नेफ्रॉन में सबसे ऊपर जहां पे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। एक तरफ से आया आर्टरी और दूसरे तरफ से ब्रांच कैपिलरी में टूटा, फिर आर्टरी ही बना। हम लोग देखे थे पोर्टल वेन, एक कैपिलरी से टूट के दूसरे कैपिलरी में जाता है, यहाँ पे होता है पोर्टल आर्टरी। आर्टरी आया टूटा, फिर आर्टरी लेना, फिर ये दूसरे नेफ्रॉन में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, तो इसको बोलते हैं पोर्टल आर्टरी। तो आया ब्रांच हुआ बहुत सारा,
ये जो कैप जैसा दिख रहा होगा आपको, कप जैसा, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। और ये जो ब्लड वेसल्स का कैपिलरी है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों को मिला के बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल, ठीक है, रीनल कॉर्पस्कल। इसको, इसमें बहुत सारा सेल्स होता है, पोडोसाइट सब होता है, वो लोग हम लोग बाद में देखेंगे उन सबको। चलिए, उसके बाद उससे नीचे आएंगे तो मिलेगा पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पूरा नाम है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके बाद नीचे आएंगे तो थोड़ा पतला दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब और इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। ये नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग लिम्ब, ये ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग लिम्ब, दोनों को मिला के बोलते हैं लूप ऑफ हेनल्स। यही जो रहता है कॉर्टेक्स में नॉर्मल रहता है, लेकिन यही कभी कभी ज्यादा बड़ा होके ये लूप ऑफ हेनल मेडुला में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। और इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये जो फाइनली बहुत सारा टूट आके ज्वाइन करता है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग टिब्यूल। इसमें बहुत सारा, एक इधर से नेफ्रॉन आएगा, यहाँ से बहुत सारा नेफ्रॉन आके इसको ज्वाइन करता है कलेक्टिंग टिब्यूल, ठीक है। ये मेनली समझ में आ गया। ये आर्टरी याद रखिएगा, आर्टरी जो होता है इसको बोलते हैं पोर्टल आर्टरी। एफरेंट मतलब आने वाला, इफरेंट मतलब जाने वाला। ए से आता है, हम लोग ब्रेन में भी पढ़े थे, ब्रेन में जब नर्वस सिस्टम पढ़े थे तो ए से आता है, ई से जाता है, वैसे यहाँ ए से आता है और ई से जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया पूरा। ये बोमेंस कैप्सूल हो गया, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, दोनों मिला के बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल, पीसीटी हेनल्स ऑफ लूप, डीसीटी कलेक्टिंग टिब्यूल, बस इतना ही है। चलिए अब बात करते हैं गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आता है? यूट्रस जिसमें बच्चा पलता है, ठीक है। यूट्रस के दोनों साइड एक ट्यूब होता है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। वो जाके ओवरी पे खुलता है, ठीक है, दो ओवरी होता है, ओवरी पे खुलता है। किस पे खुलता है? ओवरी पे। जहां पे खुलता है वहां पे फिंगर जैसा प्रोजेक्शन बहुत सारा होता है और उसमें बहुत सारा छेद होता है। ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे छेद होगा, यहाँ पे छेद होगा, यहाँ पे छेद होगा, यहाँ पे ये छेद दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसमें से ओवा रिलीज हुआ और इसके थ्रू फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, ठीक है। उसको फिम्ब्रिया बोलते हैं, जो फिंगर जैसा प्रोजेक्शन दिख रहा है उसको बोलते हैं फिम्ब्रिया, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, देखिए ओवरी, ओवरी से गया फिम्ब्रिया में, इसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम, तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, देख लेंगे। इन्फंडिबुलम, ये फैलोपियन ट्यूब खुल गया यूट्रस में, ठीक है। इसको एम्पुला बोलते हैं, यहाँ पे जो ज्वाइन करता है ना, एम्पुला बोलते हैं यूट्रस में। यूट्रस फाइनली खुलता है सर्विक्स में। किसमें खुलता है? सर्विक्स में। सर्विक्स जाता है वेजाइना में, सर्विक्स वेजाइना में खुलता है और फाइनली वेजाइनल ओपनिंग होता है जिसको बर्थ कैनाल बोलते हैं, यहाँ से बच्चा डिलीवर होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यूट्रस में भी तीन लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम जब टूटता है, ऐसे होता है इंडोमेट्रियम, यही जब टूटता है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड बन के निकल जाता है। इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है जो कि डिजेनरेट होकर फॉल कर जाता है। चलिए, ये तो हो गया फीमेल रिप्रोडक्शन। अब एक मेमरी ग्लैंड होता है, ठीक है, ब्रेस्ट जिसको बोलते हैं, तो वो जो होता है फीमेल का एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब एक टर्म है गायनो, मतलब होता है फीमेल, और एक होता है एंड्रो जो कि मेल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये चलिए अब बात करते हैं कैंसर की। ऑन्कोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कैंसर के बारे में, स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर होता क्या है? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, हर जगह ट्यूमर दिखेगा आपको। चलिए, अनकंट्रोल डिवीजन से होता क्या है? लेट्स फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्यूमर, ठीक है। तो ट्यूमर दो टाइप का होता है, एक बेनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ऐसा नहीं कि किसी के बॉडी पे गांठ देखेगा बता दीजिए कैंसर है, नहीं, हो सकता है सिस्ट हो। तो ऐसा नहीं कि जहां पे भी ट्यूमर है तो कैंसर ही होगा, नहीं, ट्यूमर का मतलब कैंसर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर का पोजीशन फिक्स रहता है, अगर वो हाथ में है तो हाथ में ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ है तो यहीं रहेगा। सेल डिवाइड स्लोली, एकदम धीरे धीरे डिवीजन करता है। नोट सो मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब होता है लोकलाइज, मतलब ये मेटास्टेसिस मतलब होता है माइग्रेशन, तो ये माइग्रेशन नहीं करता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, रिमेन लोकलाइज्ड, पोजीशन फिक्स रहता है। नॉन कैंसरस, ये कैंसरस नहीं होता है, और लो डेंजरस, ज्यादा डेंजरस भी नहीं होता है। मैलिग्नेंट की बात करें तो ये एक तो फास्ट डिवाइड करता है, ऊपर से मेटास्टेसिस शो करता है, यानी माइग्रेशन होता क्या है कि जैसे यहाँ पे है
तो यहाँ पे बहुत सारा ब्लड वेसल्स होगा, ब्लड वेसल्स है। अब ये इस यहाँ से ब्लड वेसल्स में आ गया, यहाँ से ये करते करते यहाँ आ गया, यहाँ भी हो गया, इधर आया इधर भी हो गया, इधर गया इधर भी हो गया, इधर गया इधर भी हो गया। मतलब पूरे बॉडी में कैंसर फैला देता है ये, पूरे बॉडी में। काफी खतरनाक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। इट इज कैंसरस, ये कैंसरस होता है और हाई डेंजरस, काफी डेंजरस होता है ये। इसका पोजीशन फिक्स रहता है। तो मान लीजिए कहीं हाथ में हो गया तो देखते होंगे सर्जरी से काट के डॉक्टर हटा देते हैं तो ये हट जाता है। लेकिन इसको कैसे हटाइएगा, पूरे ब्लड में चला गया, पूरी बॉडी में चला गया, बॉडी का कौन कौन सा पार्ट काटिएगा आप। तो ये काफी खतरनाक होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर काफी खतरनाक होता है। देखिए आप लोग सुनते होंगे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। स्टेज में होता है क्या कि शुरू में हुआ तो हो सकता है एक दो जगह ही ये गया होगा, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, तो बच जाता है। अब फाइनल स्टेज जो होता है उसमें क्या होता है, लास्ट स्टेज बोलते हैं, उसमें पूरा बॉडी में फैल जाता है। तो उसमें कहाँ डॉक्टर काट के निकालेगा या कहाँ सर्जरी करेगा, पूरे बॉडी में जो फैल गया तो क्या कर पाएगा डॉक्टर। ठीक है, तो मैलिग्नेंट इसीलिए काफी खतरनाक होता है। बेनाइन क्या करता है, इसका पोजीशन तो फिक्स रहता है, उसका पोजीशन फिक्स नहीं रहता है। अब बात करते हैं, दो टर्म है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और हाइफ्लिक लिमिट। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है क्या कि जैसे हम लोग का हाथ कट गया तो फिर जब सेल ज्वाइन डिवीजन करके ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करता है तो क्या हो जाता है कि जब सेल कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो सेल डिवीजन रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसरस सेल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये कुछ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वगैरह शो नहीं करता है, ये अपने अनकंट्रोल ग्रोथ करता रहता है। हाइफिलिक लिमिट क्या है, डिवीजन करने का भी एक कैपेसिटी होता है, सेल का डिवीजन करने का भी एक कैपेसिटी होता है, उसको बोलते हैं हाइफिलिक लिमिट, जो कि नॉर्मल सेल में होता है। नॉर्मल सेल में ये भी होता है और ये भी होता है। और कैंसर में कुछ नहीं है, कुछ रूल मानता नहीं है। जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा साइकिल होता है, G1 G2 S M, बहुत सारा फेज होता है उसमें साइकिल में, तो नॉर्मल सेल उसको फॉलो करता है, कैंसर सेल कोई फॉलो नहीं करता है उसमें। ठीक है, तो ये कैंसर सेल ऐसे समझ लीजिए जैसे भारत का आतंकवादी है, उसको वो कहीं गोली चलाए उसको तो मतलब नहीं है, वैसे यही है। अब जैसे सेना गोली चलाएगी तो देख के चलाएगी, तो नॉर्मल सेल जो कुछ भी करेगा तो सोच समझ के बॉडी के लिए करेगा, इसको क्या मतलब है बॉडी से, इसको तो खुद का। और कभी कभी होता है क्या कि जैसे मान लीजिए ट्यूमर बड़ा हो गया तो इसी में अपना ये पर्सनल ब्लड वेसल्स बना लेता है, एनर्जी ये जो सेल डिवीजन करेगा कैंसर सेल उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो इससे अपना पर्सनल ब्लड वेसल्स भी बना लेता है, इतना खतरनाक होता है। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये इसका ये फास्ट काफी डिवाइड करता है, ये स्लो करता है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब मेटास्टेसिस शो नहीं करता है, ये नॉन कैंसरस होता है, लेस डेंजरस होता है। ये मेटास्टेसिस शो करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, अब कैंसर कराता कौन है, उसको बोलते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजन में कौन कौन सा आता है, जैसे यूवी रेडिएशन हो गया, या फिर टोबैको हो गया, या हम लोग एस्टल्डिहाइड पढ़े थे जो कि शराब पीने से हमारे लीवर में फॉर्मेशन होता है उसका, या बाहर से भी आ जाता है बॉडी में। चलिए, तो देखते होंगे एक्टर्स सबको ज्यादा कैंसर होता है, वही वजह है कि वहाँ लाइट ज्यादा आता है, वो लोग लाइट में ही काम करते हैं वो लोग। तो कार्सिनोजेंस बोलते हैं उसको। होता है क्या कि हमारे नॉर्मल जीन में कुछ जीन ऐसे होते हैं, जैसे ये बॉडी में है ना जीन, तो कुछ जीन ऐसे होते हैं जिसपे मान लीजिए यूवी रेडिएशन, टोबैको या एस्टल्डिहाइड पड़ा तो ये म्यूटेशन हो जाता है, इसमें ये चेंज हो जाता है और चेंज होकर कैंसरस बन जाता है। तो कैंसरस हो गया तो फिर पूरे वो बॉडी में फैल जाएगा अगर मैलिग्नेंट है तो। टोबैको से कैंसर होता है, ठीक है, होठ में लिप में खाते हैं ना अंदर लोग, उसके बाद कुछ लोग स्मोक करते हैं तो लंग्स कैंसर होता है, लीवर कैंसर होता है, और रीनल कैंसर भी होता है स्मोकिंग करने से। ठीक है, किडनी में भी कैंसर होता है क्योंकि फिल्टर तो वही करता है। ठीक है, तो बाकी क्लास हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए सब देखते रहिए। और आज जो है जूलॉजी लगभग खत्म हो गया है तो हम लोग बॉटनी देखेंगे, बॉटनी का ब्रांच देख लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, पहले नोट से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एनसीईआरटी देखेंगे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, एक लाइन में मिस नहीं करेंगे।